मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसण सहावम भोक्षामिणियम सारम केवली शुत केवली भणिदम। नियम सारजी परमागम ग्रंथ के निश्चय परम आवश्यक अधिकार उसकी 144 नंबर की गाथा अपन ने कल स्वाध्याय उसकी प्रारंभ की थी और उसकी टीका जो पद्म प्रमलधारी देव की है उस पर अपनी स्वाध्याय के उपरांत गुरुदेव श्री के जो व्याख्यान के मुख्य अंश हैं वो अपन देखते हैं। पेज नंबर 60 है। देखो यहाँ भी माने इस गाथा में भी अन्य वश ऐसे अशुद्ध अंतरात्म जीव का लक्षण कहा है। यानी अन्य वशता जिसको है उसको परम आवश्यक कर्म नहीं है, यह पहले भी कहा और इस गाथा में भी स्पष्ट रीति से यह बात पुनः कहते हैं कि अन्य वश ऐसे अशुद्ध अंतरात्म जीव का लक्षण कहा है। शुभ भाव पराधीन है। शुभ भाव में वृत्ति शुभाचार रूप वृत्ति वह पराधीन भाव है और जो पराधीन भाव है वह अन्य वशता है, परवशता है, वह स्वयवशता नहीं। और परम आवश्यक कार्य तो स्वयवश है, तो स्वयवश को ही अवश कहा। अवश है वही आवश्यक है, ऐसी व्याख्या आ चुकी है। तो देखो शुभ भाव पराधीन है। शुभ भाव वाला स्वयं को शुभ भाव वाला माने तो मिथ्या दृष्टि है। व्याख्या का क्रम देखो। शुभ भाव पराधीन है। ज्ञानी धर्मात्मा को भी शुभ भाव होता है, अज्ञानी को भी होता है। तो दोनों की परिणति में उपजता हुआ जो शुभ भाव है वह तो स्वभाव से ही पराधीन भाव है। वो चाहे ज्ञानी धर्मात्मा की परिणति में होता हो अथवा कि अज्ञानी को होता हो। शुभ भाव तो पराधीन भाव है, अन्य वशता का भाव है, परवशपना है। एक बात। और ऐसा जो शुभ भाव जिसको है वह अपने को शुभ भाव वाला माने तो मिथ्या दृष्टि है। क्यों कि आत्मा शुभ भाव वाला नहीं है। आत्मा शुद्ध पवित्र स्वरूप है। आत्मा ज्ञाता दृष्टा आनंद स्वरूप है और आत्मा स्वभाव से ही स्वाधीनपने परिणमे ऐसे स्वभाव वाला है। पराधीनपने परिणमना आत्मा का स्वभाव नहीं है। अभी चलती थी ना 280 नंबर गाथा समय सार जी की, उसमें कहा कि ज्ञानी सम्यक दृष्टि
जिसने अपने इस पवित्र ज्ञाता दृष्टा आत्मा को दृष्टि में लेकर उसमें आप रूपता की प्रतीति करी है, जिसका आस्वादी हुआ है, वह रागादि भावों का करता नहीं। यानी स्वयं वो रागादि रूप परिणमता ही नहीं। क्यों? कि वह अपने शुद्ध स्वभाव से च्युत होता नहीं। वहाँ ये ली गई है बात कि ज्ञानी धर्मात्मा की परिणति में उपजता हुआ राग उसका ज्ञानी धर्मात्मा करता नहीं। राग है इतना ज्ञान कराया, लेकिन धर्मी ज्ञानी जीव जिसने अपने शुद्ध स्वभाव को प्रतीति में लिया है, उसका आस्वादन आनंद रूप किया है, वह शुद्ध स्वभाव से च्युत नहीं होता, इसलिए वह रागादि रूप परिणमित नहीं होता और रागादि रूप दूसरे से भी परिणमाया नहीं जाता। ये बात आई थी ना उसमें एक अंतिम पंक्ति जो अपना पूरा हो गया था प्रवचन, तो उसमें रह गई थी, वो बस थोड़ी सी ख्याल कराते हैं, कल आएगी वो अपने क्रम में, लेकिन बहुत गंभीर बात है, थोड़ा विचार में याद आ गई है वो। तो देखो उसमें था ये बात आई थी। बस ये जो पूर्ण हुआ ना आज का व्याख्यान जहाँ तक, उसके एकदम एक पंक्ति के बाद, द्रव्य दृष्टि से भगवान आत्मा को त्रिकाली द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से देखो तो उसमें राग द्वेष तो नहीं, पर वस्तु तो नहीं ही, और राग द्वेष तो नहीं, अरे उसमें परिणमन भी नहीं है। ये द्रव्य दृष्टि का विषय है, ये दृष्टि का विषय है, ये सम्यक दर्शन का विषयभूत पदार्थ, सम्यक दर्शन की विषयभूत आत्मा ये है कि जिसमें परिणमन भी नहीं है। तो रागादि का परिणमन ही नहीं, तो एक न्याय आया था कि रागादि का परिणमन ही नहीं तो परिणमाए कौन? अन्य द्रव्य क्या परिणमाए? इसमें है ही नहीं, क्योंकि जहाँ मैं देखता हूँ वहाँ रागादि भाव दिखते नहीं, क्योंकि ज्ञानी ने तो जिसको देखा है वो रागादि से रहित परम वीतराग स्वरूप, परम आनंद स्वरूप, निर्मलानंद ज्ञायक परमात्मा को देखा है, उसमें आपरूपता की है। तो उसमें आपरूपता की गई होने से जो परिणति में कदाचित रागादि अभी अधूरास में अपूर्णता में हैं, लेकिन वे मेरे नहीं, यानी वे मुझे दिखते ही नहीं। कैसे नहीं दिखते? कि जानने में आते हैं, लेकिन ये मेरे हैं ऐसे दिखाई नहीं देते। तो दृष्टि का विषय है, उसमें कितनी स्पष्टता से 1.5 पंक्ति में गुरुदेव श्री फरमाते हैं, भगवान आत्मा द्रव्य स्वभाव, इसके त्रिकाली द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से देखो तो इसमें राग द्वेष तो नहीं, पर वस्तु तो नहीं, किंतु इसमें परिणमन भी नहीं है। पर्याय में होता हुआ जो परिणमन का भाव, व्यक्तता, प्रकट व्यक्तता का भाव, विविध रूपता का भाव, हलचल का भाव, इन सब से रहित एक रूप स्वरूप अपरिणामी तत्व है। कौन? दृष्टि का विषयभूत। तो आत्मा सर्वथा ऐसा ले लेना ये नहीं, फिर पर्याय वाला नहीं है आत्मा, तो बिना पर्याय का द्रव्य होता नहीं, लेकिन दृष्टि के विषय वाले द्रव्य में पर्याय होती नहीं। ये वाली बात यहाँ थी। अपन आते हैं अपने उसी विषय पे। 144 गाथा देखो, इसमें कहा कि शुभ भाव है वह पराधीन है। पेज नंबर 60 है। शुभ भाव पराधीन है, शुभ भाव वाला यानी जो शुभ भाव में परिणमित है, यदि अपने को शुभ भाव वाला माने तो मिथ्या दृष्टि है, और शुभ भाव में रुकता है तो वह अशुद्ध आत्मा है। 2 प्रकार पकड़ना यहाँ,
तीन बातें कहीं, 1.5 पंक्ति है गुरुदेव की, 3 बातें हैं। 3 बातें कौन सी, क्या कि शुभ भाव किसी को भी हो, वह शुभ भाव पराधीन भाव है। एक बात, उस शुभ भाव से परिणमित समय में अपने को शुभ भाव वाला मानना, ये मिथ्या दृष्टि है। और शुभ भाव वाला अपने को नहीं मानता तथापि कमजोरी से शुभ भाव में रुकता है, सो वह अशुद्ध आत्मा है। अशुद्ध अंतरात्मा शब्द लिया ना, तो इसलिए बात करिए। इसमें ये तो बात किसकी ली गई है, इस गाथा अपन ने पढ़ी ना, लंबी बहुत विस्तार से टीका करी है मुनिराज ने। तो इसमें तो उस श्रवणाभास स्वरूप जीव को लिया, जो व्यवहार, जिनोक्त व्यवहार या जिस जिनागम में वर्णित व्यवहार, यानी 11 प्रकार की क्रियाएं भी गिनाई और 12 प्रकार के तप, अभ्यंतर बाह्य, बहिरंग और अभ्यंतर दोनों प्रकार के तपों में बहुत सावधानी रखता है, लेकिन अपने स्वरूप को जानता नहीं, पहचानता नहीं। उसके जब जानता ही नहीं तो उसके तरफ कोई झुकाव भी उसको नहीं है, सो अन्यवश है। अन्यवश है तो इसका फल क्या पाता है कि इसका फल राग रूपी अंगारों से सिकता हुआ स्वर्गादिक के क्लेश को प्राप्त होता है। कल पढ़ा था ना। लेकिन यही जीव यदि परम गुरु के प्रसाद से इस शुद्धात्म तत्व का सम्यक स्वरूप, सच्चा स्वरूप जानकर उसका निर्णय पूर्वक उस सच्चे स्वरूप का अनुसरण करे तो वह शीघ्र ही निर्वाण को प्राप्त होता है। उसमें आसन्न भव्यता उदित होने पर इतना भी वहाँ संकेत किया था कि काल लब्धि जब प्रगटे तो परम गुरु का प्रसाद मिले निमित्त, और फिर स्वयं अपनी वर्तमान परिणति में समझ के द्वारा वह वर्तमान उपयोग स्वरूप का आलम्बन लेकर उसमें एकाग्रता करे तो निर्वाण की प्राप्ति होती है। देखो अभी 3 बातें आ गई। 3 बातों को थोड़ा ध्यान रखना, क्यों? ये 3 बातों में बराबर थोड़ा थोड़ा फर्क से कथन है। वो थोड़ा थोड़ा फर्क जो कथन में है वो ध्यान रखना, नहीं तो गड़बड़ होती है। शुभ भाव है वो किसी को भी हो, मुनिराज को भी जितना शुभ भाव है, भावलिंगी मुनिराजों को जितना शुभ भाव है वो पराधीन बना है, ठीक है। और जो शुभ भाव को अपना माने या मैं शुभ भाव वाला हूँ ऐसा माने, ये मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है। और जो शुभ भाव में रुकता है वह अशुद्ध आत्मा है। शुभ भाव रुकता है माने कौन रुकता? उपयोग रुकता है। जिसको बहिर्मुख दशा में परिणति में उपजा हुआ जो रागादि भाव है वो भले शुभ राग हो, वो शुभ राग में रुक जाना ये अशुद्धता है, ये आत्मा का अशुद्ध भाव है। अरे वो चाहे मुनिराज हो, उनको भी अशुद्ध आत्मा है वो। अब बात आगे बढ़ती है, देखो अन्यवश ऐसे अशुद्ध अंतरात्म जीव का लक्षण कहा है, तो यहाँ से टीका प्रारंभ करते हैं। ये तो उत्थानिका थी, अब टीका प्रारंभ करते हैं। जो श्रवण वास्तव में जिनेन्द्र के वदनार बिंद में से भगवान का वदन, बदन माने मुख, अरविंद माने कमल, तो भगवान के मुख रूपी कमल इसमें से निकले हुए परम आचार शास्त्र के क्रम से, परम आचार शास्त्र माने उनके द्वारा द्वादशांग में जो चरणान योग के कथन आए हैं उनको कहा परम आचार शास्त्र। उनके क्रम से माने उनकी रीति से व्यवहार, कैसा व्यवहार कि सदा संयत रहता हुआ। कहाँ व्यवहार? संयम में। संयत तो स्वरूप में संयत नहीं, व्यवहार संयम में। संयत माने उसमें सावधान रहता हुआ, शुभ उपयोग में चरता है, प्रवर्तता है, यानी
संक्षेप में क्या बात आई, गुरुदेव फरमाते हैं, जितनी भगवान की कही हुई व्यवहार की क्रियाकांड चरणान योग में कही हुई, उस क्रिया में जो रमता है, व्यवहारिक धर्म ध्यान में परिणित रहता है। देखो, धर्म ध्यान के दो प्रकार कहे, यहाँ से समझना जरा बात को है। ये कौन की बात चल रही है कि जो व्यवहार, आगे आएगा वो उसमें व्यवहार चरण करण प्रधान शब्द आएगा, तो जो अभी आया ना, जिनेंद्र भगवान द्वारा कहे गए चरणान योग रूपी क्रियाकांड और क्रिया में रमता है, वह व्यवहारिक धर्म ध्यान में परिणित रहता है ना। तो धर्म ध्यान शब्द आया इस टीका में, व्यवहारिक धर्म ध्यान में परिणित रहता है। तो धर्म ध्यान शब्द आया तो धर्म ध्यान की व्याख्या बराबर अपने चित्त में होनी चाहिए। वो खुलासा करते हैं कि देखो, धर्म ध्यान के दो प्रकार हैं, निश्चय धर्म ध्यान और व्यवहार धर्म ध्यान। शुभ भाव यह व्यवहार धर्म ध्यान कहने में आता है, कहने में आता है अधर्म। समझना है ना, अच्छे से समझना, क्यों कि कहीं ना कहीं दो गलती अपने से होती हैं और हो रही हैं। क्या गलती होती है? एक तो अनादि से राग का रस है, तो वो राग का जो रस चलाया है ना, अनादि से राग में एकत्व है, राग के एकत्व रूपी मिथ्यात्व चल रहा है, और उस मिथ्यात्व के कारण राग में रस चलता है। राग में रस चलता है तो राग की कोई बात आती है तो सहज ढल जाता है, सहज ही उधर को रुचि रूप ढल जाता है, रुचि रूपता से ढल जाता है। ये इसकी गलती है। ये गलती तो मिटाने अपन यहाँ सब बैठे हैं। ये अपने सद्भाग्य से जिनेंद्र परमात्मा की वाणी और उसका वास्तविक रहस्य बताने वाले गुरुदेव श्री मिले, उनकी वाणी मिली, तो अपन उस सब का अभ्यास क्यों कर रहे हैं? अनादि से जो भूल चली आई है उसे मिटाने के लिए। तो अनादि से दो बातें चली आई हैं। एक तो अज्ञान चला आया है। अज्ञान शब्द से यहाँ क्या कहा कि अपना जैसा स्वरूप है वैसा जानता नहीं है, यह अज्ञान चला आया है। तो इसको पूरी तरह पंडित जी ने परिभाषित किया है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि अपना जैसा स्वरूप है वैसा जानता नहीं, और अपना जैसा स्वरूप है नहीं वैसा मानता है। तो ये इसके अनादि से गड़बड़ी चली आई है। तो यानी अपनी अभी वर्तमान स्थिति में जब तक आत्मा का भान नहीं हुआ, दो बातों की गड़बड़ी चल रही है। एक तो आत्मा का जैसा स्वरूप है वैसा जानते नहीं, और राग से एकत्व चला आया है मिथ्यात्व रूप, तो राग का रस है। तो जरा कोई राग के संबंध में शुभ राग इत्यादि की जो चर्चा आती है तो अपनी सहज ही उधर रुचि रूपता से ढलान हो जाता है, होता है ना। अब अपने को क्या करना है? दो भूल सामने करी ना। एक तो अपने स्वरूप का जो यथार्थ भाव है उसे पहचानता नहीं, और राग में रस रूपता होने से रागादि शुभ रागादि की चर्चा वार्ता कोई प्रकार जब जनवाणी में कहा जाता है, सुनने में आता है, पढ़ने में आता है, तो राग की रुचि रूपता से उधर सहज ढलान हो जाता है। तो ये भूल मिटाने के लिए क्या करना कि वो सहज ढलान न होए, इसलिए राग शुभ राग पराधीन भाव है, अधर्म भाव है, यह जागृति रूप झंडा अंदर लहराते रहना चाहिए। ये बात हमेशा इस संबंध में जागृति हमेशा चाहिए। क्योंकि किस प्रकार की जागृति चाहिए? एक उदाहरण के लिए कि अपने को मालूम है
कि ट्रेन में सफ़र करते हैं, स्टेशन पे बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, तो जेब कतरों से भी सावधानी जरूरी है, अन्यथा जेब कट जाएगी। तो क्या करते हैं अपन वहाँ कि प्रति समय अपने पास जो भी जोखम हो, हाथ में, थैले में, बैग में, जेब में, जहाँ भी हो, उसके प्रति बराबर जागृति रहती है, सावधान रहता है कि ये है ना। तो वो जेब में भी हो तो बीच बीच में थोड़ा अपने थपथपा के भी देख लेता है माल ताल बराबर रखा है कि नहीं रखा। जागृति है ना। ऐसी जागृति क्या बात की चाहिए कि शुभ राग अधर्म रूप है, ये जागृति हमेशा चाहिए। तो उससे क्या होगा, जो अनादि का राग का रस है वो ढीला पड़ जाएगा, और जो स्वरूप की बात है वो निर्णय में आ जाएगी। वह जिनवाणी का प्रतिपादन निरूपणा चल रही है, उससे हमको उस तरफ निर्णय की भूमिका में, विचार श्रेणी में आकर के उसके निर्णय में आना, तो वह बात भी अपने ख्याल में आ जाएगी। तो दोनों भूल मिट जाएंगी। भूल मिटेंगी तो क्या लाभ होगा, संसार छूट जाएगा। ये फायदा है। देखो, व्यवहार धर्म ध्यान, जितने दया दान पूजा व्रतादि के परिणाम, इनको व्यवहार से धर्म ध्यान कहने में आया है। लिखा कि नहीं लिखा? तो व्यवहार शुभ भाव, ये व्यवहार धर्म ध्यान कहने में आता है अधर्म, मंजूर के नहीं। बोलो, धीमी पड़ जाती है हैं? हाँ, डंडा मारा इसलिए है कि वहाँ अपने को, जैसे बच्चा पढ़ता हो, नींद में झोंका आए तो थप्पड़ भी मार देते हैं माँ बाप, चलो उठो। तो ये वाली बात है। कोई डंडा नहीं मारा है, वास्तव में तो यथार्थ का भान कराया है। डंडे तो खाते आए अनादि से, इसकी रुचि में। वो इसलिए इस पे थोड़ी सी अपन आराम से चर्चा कर रहे हैं, क्यों कि जब भी बात चलती है ना, तो वो व्यवहार धर्म ध्यान की बात जब खड़ी होती है ना, धर्म ध्यान तो है ना साहब, धर्म, अरे धर्म ध्यान नहीं है, अधर्म है, वो अधर्म है। जरा सोचो चंद्रेश भाई, 5 महाव्रत का परिणाम ऊपर से मिलाना, इसी में 5 महाव्रत का परिणाम, शुभ भाव है कि शुद्ध भाव है? शुभ भाव है, सबको मंजूर है शुभ भाव। तो शुभ भाव है तो पराधीन है। एक बात, इस पंच महाव्रत वाला अपने को माने तो मिथ्या दृष्टि है, और पंच महाव्रत में परिणमित होए तो अशुद्ध है, अशुद्ध आत्मा है, और इसे व्यवहार धर्म ध्यान कहा गया है। और है क्या? अधर्म। शुभ भाव, और पढ़ो भी तो, शुभ भाव ये धर्म नहीं है, अग है, पाप है, पाप है। ये पाप क्यों कहते हैं राकेश भाई? पुण्य कहो तो कहा पाप पुण्य वाले भेद हमने वह तो कर्म बंधन की अपेक्षा करे थे। जिनवाणी कहती है कि हमने ये पाप पुण्य जो 2 भेद करे, शुभ भाव अशुभ भाव, कषाय की तीव्रता कषाय की मंदता, हैं तो दोनों ही पराधीन, दोनों ही कषाय भाव। तीव्र मंद भले हों, हैं तो कषाय ना, बुखार तो बुखार ही है ना, तो कषाय ही है। पुण्य पाप जो 2 भेद करे, वे वास्तव में बंध की अपेक्षा से करे थे, क्योंकि जिन भावों से पुण्य प्रकृतियों का बंध पड़ता है, भावों से माने भावों के निमित्त से,
जो पुण्य प्रकृति बंधती है तो बे जीव के बे वाले विकारी भाव पुण्य कहने में आते हैं। और निमित्त की उसमें इधर से भी निमित्त और उधर भी निमित्त। इधर अप्रशस्त निमित्त का लक्ष्य करने से उपजा हुआ पाप भाव, उधर बंधने में निमित्त में पाप प्रकृतियां, और इधर प्रशस्त निमित्त के लक्ष्य से उपजा हुआ शुभ भाव और उसका बंध रूप भाव, उसके निमित्त से पुण्य प्रकृति। ठीक है, तो पुण्य पाप रूपी इस विकारी भाव में, इस कषाय भाव में पुण्य पाप रूपी जो दो भेद कहे गए वे तो बंध की अपेक्षा से कहे गए, लेकिन स्वरूप से पतित करने वाले होने की अपेक्षा से देखो तो पुण्य भी पाप है। क्यों? स्वरूप से पतित करता है। मान लीजिए कि 7वें गुणस्थान की दशा में मुनिराज शुद्ध उपयोग के आनंद में वर्त रहे हैं और वहां से उनको च्युत करने वाला कौन है? कौन च्युत करता है उनको? वहां से पतित कौन करता? पतित माने गिराना। तो कौन गिराता है? शुभ भाव आ जाता है ना, तो वो ही तो गिराता है। 28 मूल गुण 5 महाव्रत का परिणाम वही तो आता है, वही तो गिराता है। तो इसे पाप कहने में क्या तकलीफ है? लिखा है इसमें, ये धर्म नहीं है, अग है, पाप है। व्यवहारिक धर्म ध्यान में परिणत रहता है। ऊपर वो जो जिसकी बात प्रारंभ की थी, जो श्रवण वास्तव में जिनेंद्र के वदनार बिंद में से निकले हुए परम आचार शास्त्र के क्रम से नाम रीति से सदा संयत रहता हुआ शुभ उपयोग में चरता है, प्रवर्तता है, वह व्यवहारिक धर्म ध्यान में परिणत रहता है। इसलिए ही चरण करण प्रधान है। कल शब्द ये आया था, अपन ने इसका अर्थ देखा था, फुटनोट, चरण करण प्रधान। चरण माने ये शुभ आचरण, इसको कहा चरण, और इसमें करण नाम इस ये साधन, इसके परिणाम ही जिसको मुख्य है, ऐसा चरण करण प्रधान। प्रधान माने मुख्यता, करण माने साधन, उसमें प्रवृत्ति, और चरण माने शुभ आचरण। तो शुभ आचरण के परिणाम प्रवृत्तियों को साधन रूप मानने वाला, उसकी ही प्रधानता में रहता, वह चरण करण प्रधान है। इसको तो जिसको शुभ आचरण का परिणाम मुख्य है, इसको काय की मुख्यता है? दया, सत्य, व्यवहार, आचरण, प्रतिक्रमण, शास्त्र, बेचना, शास्त्र देना। बेचने का अर्थ भी देने से ही है, यहाँ पर बेचने का अर्थ नीचे देखना, जो बोर्ड अक्षर है ना, व्यवहारिक धर्म ध्यान में परिणत रहता है, इसलिए ही चरण करण प्रधान है। इसको वह क्रियाकांड ही मुख्य है। अब कैसा क्रियाकांड है उसका वर्णन अपन ने कल पढ़ा है, इसमें से तो मुख्य मुख्य देखेंगे। कल आ गया था सारा वर्णन, आज मुख्य मुख्य भाव देखते हैं। स्वाध्याय काल को अवलोकता हुआ। स्वाध्याय का काल यानी शास्त्र कब वांचना, इसको अवलोकता है। ये सब तो व्यवहार है, ये तो सब विकल्प है और राग है। स्वाध्याय का काल चरणान योग में जो जिस प्रकार निर्धारित निर्देशित किया गया है, उस प्रकार उस काल में वह स्वाध्याय आदि कार्य में लगता है। सो ये सब तो व्यवहार की बात है, ये विकल्प है, राग है। स्वाध्याय योग्य काल का ध्यान रखे, स्वाध्याय क्रिया करे, बराबर सुबह में स्वाध्याय करे, रात्रि करे, ये स्वाध्याय शास्त्र की करता है। तो ये क्या है? राग है, कठिन काम भारी। आगे देखना, ये 11 क्रियाओं की चर्चा आई थी ना, अपन ने टीका पढ़ी थी। तो 11 क्रिया यही सब स्वाध्याय काल में, और सुबह दोपहर शाम तीनों संध्या काल में लाखों भगवान की लाखों स्तुति मुख कमल से बोलता है, इत्यादि प्रकार से सब बातें करी थी। और तीनों काल नियम परायण रहता है, नियमों में तत्पर रहता है। तो इस प्रकार ये 11 क्रियाओं में
वर्तता हुआ कहने में आया, उसका कोई वर्णन आया। तो मुमुक्षु ने पूछा, यहाँ पर बीच में देखना पेज नंबर 61, 2 प्रश्न उत्तर हैं। साधु की क्रिया कौन सी साहेब? ये 11 क्रियाओं में तत्पर रहता है, व्यवहार क्रिया में तत्पर रहता है, चरण करण प्रधान है, तो ये सब इसमें रहता है। तो ये साधु की क्रिया नहीं क्या? क्योंकि आपने इतना सारा विस्तार मुनिराज पद्म ब्रह्मधारी देव ने जिनेन्द्र परमात्मा के चरणानुयोग में जिस प्रकार का क्रिया रूप वर्णन किया गया है, वैसी सब क्रियाएं करता हुआ भी ये अधर्मी है, ऐसा जब कहा, अन्यवश है, पराधीन है, ये जब कहा, तो पूछने में आ गया फिर साधु की क्रिया कौन सी? कि अंतर ध्यान में आनंद में रहना, ये साधु की क्रिया है। 5 महाव्रत, 28 मूल गुण और समय अनुसार स्वाध्याय, समय अनुसार स्तुति, समय अनुसार नियम तत्परता, ये वास्तव में साधु की क्रिया नहीं है, आफत रूप आ जाने वाली विकल्पात्मक वृत्ति है, आफत रूप है, ये क्रिया नहीं है। क्रिया क्या निकल के आई बात? अंतर ध्यान में आनंद में रहना, ये क्रिया है। तो मुमुक्षु ने पूछा, इसमें साहिब 11 क्रिया कही, उनका क्या? 11 क्रिया गिनाई थी ना, इनका क्या कही थी ना? ये दूसरी, ये सब ऊपर कहा नहीं कि ये क्या कहा है? स्वाध्याय क्रिया करे, प्रतिदिन भोजन करे, फिर 4 प्रकार के आहार का त्याग करे, 3 संध्याओं में भक्ति करे, ऐसे होकर के ऊपर जो 11 कही ना, यही है, कोई अन्य 11 क्रिया का यहाँ वर्णन नहीं करा है, यही सब होकर के 11 हैं। 62 पेज पे देखना। अपना आत्मा जो चैतन्य स्वरूप जिसमें राग और विकल्प का अभाव है, इसके आश्रय बिना, देखो क्या कहा, अपना आत्मा जो चैतन्य स्वरूप जिसमें राग और विकल्प का त्रिकाल अभाव है ही नहीं वस्तु में। अभी अपन ने देखा ना, दृष्टि का विषय, ध्यान का ध्येय रूप विषय आत्मा, इसमें परवस्तु तो नहीं, राग का भाव नहीं, अरे परिणमन भी नहीं, जिसमें आई थी ना बात। तो अपना आत्मा जो चैतन्य स्वरूप जिसमें राग और विकल्प का सदा काल अभाव है, इसका आश्रय तो है नहीं, तो इसके आश्रय बिना चाहे जितनी क्रिया कांड में जुड़ जाए, यानी सुबह से शाम तक क्रिया कांड करे, मासिक आदि करे, आया था ना पाक्षिक, मासिक, चतुर्मासिक और वार्षिक, वो प्रतिक्रमण आदि होए, तो उस प्रतिक्रमण के स्वयं पाठ करते, पाठ सुनते, पाठ का स्मरण करते, इसका धर्म शरीर रोमांचित हो उठता है, आया था। देखो ये करते जिसका धर्म शरीर रोमांच से छप जाता है, क्या कहते हैं, संवत्सरी का मासिक का प्रतिक्रमण ऐसा करे कि क्रिया में अंदर रोम रोम खुशी खुशी हो जाता है कि आपने तो खूब धर्म ध्यान किया, अपने तो बराबर 50 मिनट तक प्रतिक्रमण चलता है मासिक, एकदम बढ़िया जोरदार, और अपने बहुत अच्छा धर्म ध्यान चल रहा है। यही हाल स्वाध्यायियों का हो रहा है। स्वाध्याय के द्वारा विचार श्रेणी में आकर तत्व निर्णय तो करे नहीं, और हमारी तो बढ़िया 1 घंटे दोपहर को और पौना घंटा सुबह बहुत अच्छी स्वाध्याय चल रही है, यही दशा है। स्वाध्याय अच्छी कब कहलाए? जब अच्छी वस्तु पकड़ में आए, और स्वाध्याय करते राग पकड़ा, तो वो तो वास्तव में अच्छी वस्तु तो नहीं है, राग तो अच्छी वस्तु नहीं है। तो राग पकड़ा, स्वाध्याय किया, मंद कषाय की वृत्ति हुई, उस मंद कषाय में राजी हो गया, तो क्या पकड़ा?
राग पकड़ा और राग पकड़ के कहे कि बहुत बढ़िया, हमारे 2 दिन में 2 घंटे मंदिर में चलती है, 2 घंटे घर में चलती है, एकदम बढ़िया स्वाध्याय चलती है। गंदी चीजें पकड़ कर बैठा। पकड़ना क्या है? वह अपना चैतन्य स्वरूप जिसमें राग का और विकल्प का अभाव है। देखो रोम रोम खुशी खुशी हो जाता है, अपने तो खूब धर्म ध्यान किया है, सब राग भैया धर्म नहीं है। ऐसी क्रिया को धर्म मनाए, ये किसी और की बात नहीं चल रही है राकेश भाई, ये किसी और की बात नहीं चल रही है। अपन सोचें कि वो ऐसे ऐसे वाले जो मुनि पद लेकर के ये सब कर रहे हैं उनकी बात चल रही है, कि नहीं उनकी बात नहीं चल रही, ये हमारे ही फ्लैशबैक की बात चल रही है। हमने ये सब किया है, अब आगे ना करें इसके लिए ये बात चल रही है। देखो ऐसी क्रिया को धर्म मनाता है, मानता है, ये मिथ्या दृष्टि है। कितनी क्रिया ली, बहुत ली है ना। जिसका धर्म शरीर क्या कहते हैं, ये क्रिया करने में जिसको अंदर रोम रोम संतुष्ट हो जाता है। अपन तो बहुत करते हैं, अपने तो पूरे दिन इसमें ही रहते हैं, हमारे तो पूरा दिन धर्म ध्यान ही चलता है। हमने तो अब दुकान उकान जाना भी बंद कर दिया है, घर गृहस्थी में भी बच्चों की शादी ब्याह होए तो होए, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। हम तो अपने 2 टाइम गड्ढा भरना और ये धर्म ध्यान में ही पड़े हैं हम तो बस। और कोई तो तीर्थ पे रहने लगा तो फिर वो तो उसका तो कहना ही क्या है, वो तो अपने आप को फिर समझो क्या क्या मानने बैठा है। धर्म ध्यान में ही पड़े हैं। देखो गुरुदेव ने भी लिया, हमारे दुकान ने धंधो छोड़ी दी 2 6, हमने तो दुकान धंधा सब छोड़ दिया है भैया। यह राग है, धर्म नहीं। ये क्या चल रहा है? ये जैसे ट्रेन में नहीं लिखा रहता, हर डिब्बे में 3 सीट के बाद लिखा रहता है, हर तीसरे केबिन में लिखा रहता है क्या? अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, जेब कतरों से सावधान। ऐसे गुरुदेव हमें बार बार इस बात की जागृति दिलाते हैं, भैया इसमें धर्म फर्म ना मानो, यह तो राग है, यह तो वास्तव में संसार रूपी भाव है। 63 पेज पे देखना, अभी थोड़ी ध्यान की भी बात आई है इसमें। बीच में है ना, स्वाध्याय में तत्पर रहता है मिल गया 63 पेज। ध्यान करे ठीक, ये शुभ भाव। आत्मा का ध्यान तो है नहीं, आत्मा का ध्यान कौन करेगा? कि जिसको आत्मा के स्वरूप का अनुसरण होकर उसकी प्रतीति और आस्वादन आया है, जिसको इस चैतन्य स्वरूप निर्मलानंद आत्मा का पता एड्रेस मालूम है, वही तो ध्यान करेगा। उपयोग को वहाँ कौन ले जाएगा कि जिसको पता हो? तो कहते हैं आत्मा का ध्यान है नहीं, अंदर विकल्प कम करके ध्यान करता है। कैसे करता है? ये ध्यान कराते ना। अभी तो गुरुदेव ने स्थानक वासी में ध्यान की शिविर की बात करी, अभी तो अपने में भी चल पड़े हैं। क्या कराएं कि ये ज्ञान उपयोग, इसकी बहिर्मुखता तो चल रही है। क्यों चल रही है बहिर्मुखता? बिल्कुल लॉजिक से समझना बात। इसकी बहिर्मुखता क्यों चल रही है? कि अंतर्मुखता का विषय ही नहीं इसके पास। टीटू भाई, जब अंतर्मुखता का विषय नहीं है तो बहिर्मुखता चल रही है। बहिर्मुखता में यह ज्ञान क्या करता है कि इंद्री के विषयभूत और मन के विषयभूत पदार्थों को मन और इंद्री के आलम्बन से जानता प्रवर्तता है। और कोई होता हो तो बताओ, और कुछ होता हो तो बताओ। 2 ही स्थिति है ना, उपयोग की 2 ही स्थिति है। छद्मस्थ को अभी 2 स्थिति हैं, या तो बहिर्मुख बरते या तो अंतरोन्मुख बरते। अब अंतरोन्मुखता का इस पर विषय नहीं है।
अपने आत्मा की सन्मुखता करे, ऐसे आत्मा रूप इसके पास विषय ही नहीं तो उसकी सन्मुखता करे क्या। तो इसका जितना उपयोग है वह कहाँ जा रहा है, बाहर में, और बाहर में जा रहा है तो बाहर में विषय क्या बन रहे हैं, मन इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ, और इंद्रियों का अवलंबन चल रहा है। अब क्या करे, ध्यान में क्या करेगा कि आंख बंद कर ली तो रूपादिक विषय से हट गया थोड़ी देर को, हालांकि वो काला काला दिख रहा है उसे वो कुछ हटा वटा तो कुछ है नहीं। फिर क्या है कि इसमें बस वो ध्यान कराने वाला और ध्यान करने वाला, आजकल तो अंग्रेजी में भी चल गया ना, मेडिटेशन करते हैं और मेडिटेशन करना चाहिए। तो मेडिटेशन के नाम पर क्या हो रहा है कि विकल्पों को घटा लिया माने बहुत जो बहिर्मुखता की प्रवृत्ति बहुत पसर रही थी वो थोड़ी कम पसर गई, और कम पसर गई तो क्या हुआ कि आकुलता थोड़ी घट गई तो इसे लगा कि मजा आ गया। वही वाली बात, भट्टी में से निकला, 65 डिग्री था अंदर जहाँ भट्टी जल रही थी, फिर बाहर 40 डिग्री वाली धूप में खड़ा होकर कहता बहुत आनंद है। ठीक, देखो गुरुदेव आगे कहते, अभी स्थानक वासी में बहुत ध्यान की शिविर निकालते हैं। अरे ये था कब तुम्हारे धर्म, शिविर विविर निकालते हैं, होता है ध्यान करते हैं, घंटा आधा घंटा ध्यान में रहना माने विकल्प में रहना, ऐसा शुभ विकल्प रखना, दूसरा विकल्प ना होने देना। ध्यान, अरे ये तो ध्यान को भी शुभ का कारण कहा है, इस ध्यान को, है ना, परलक्षी है ना, स्वलक्षी ध्यान आनंद का ध्यान होता है, अतीन्द्रिय आनंद में लीन रहे, यह स्वाध्याय है। स्वय अध्याय, स्वयं अपनी पढ़ाई, अपना ज्ञान, अतीन्द्रिय आनंद में अंदर में रमता है, उसको निश्चय स्वाध्याय कहते हैं। 12 प्रकार का तप लिया ऐसा नहीं, फिर ध्यान को अलग रखा है, मोक्षमार्ग प्रकाशक में भी लिया है, मोक्षमार्ग प्रकाशक में भी स्वाध्याय ध्यान ये सब शुभ, मोक्षमार्ग प्रकाशक में लिया कि स्वयं ऐसे विकल्प घटाकर ध्यान में बैठता है। कौन सा ध्यान, शुभ विकल्प, और जाने कि हमने ध्यान किया, बाहर का ध्यान छोड़ा, यानी बहुत जो पसर रहा था उसे सकेल लिया थोड़ा सा, और शुभ भाव में अंदर रहता है। यानी हमको तो एक अरिहंत भगवान दिखते हैं, समोशरण दिखता है, एक दन दिव्य ध्वनि का ख्याल आता है, तो ऐसे जो शुभ विकल्प में रहता है और मानता है कि हमने ध्यान किया, किंतु यह शुभ भाव भी बंधन का कारण है, संसार है। देखो थोड़ा सा है इधर पेज नंबर है 66, नीचे देखना, ये सब आ गई चर्चा। इसके बाद क्या कहते हैं, क्लेश की परंपरा प्राप्त करने से शुभ उपयोग के फल स्वरूप प्रशस्त राग रूपी, मिल गया नीचे है ना, प्रशस्त राग रूपी अंगारों से सिकता हुआ, ऐसी भाषा करी है। यह शुभ उपयोग से प्रशस्त राग रूपी अंगारों से सिकता हुआ, शुभ राग इससे आत्मा सिकता है, इससे आनंद नहीं आता है, जलता है, शांति इसमें दाजे छे, यानी इसमें शांति जल जाती है। शुभ राग से शांति या धर्म प्राप्त नहीं होता। अब ये कहे इतना करे तो धर्म होए, ऐसा करे तो धर्म होए, इतनी शांति जला दूं तो धर्म होए, इतना अपने स्वरूप से दूर जाऊं तो धर्म होए, व्यवहार ऐसा पहले करे तो धर्म होए, यह बात अत्यंत खोटी है।
अंगारों से सिकता हुआ शुभ भाव से, तो ये इसका फल है क्या? वह स्वर्गादिक क्लेश को प्राप्त होता है। बस एक अंतिम पैराग्राफ है, ये पढ़ लेते हैं। ये अगला प्रवचन है 67 पेज में। अनादिकाल से क्रिया करता आता है, क्रिया चाहे जितनी करे, बहुत चर्चा उसमें कर दी गई है। तो यहाँ कहा आसन्न भव्यता रूपी गुण का उदय होते, यानी मोक्ष के नज़दीक जाने की लायकात होते परम गुरु के प्रसाद से। फिर परम गुरु का उपदेश मिला, तो कैसा उपदेश के परम तत्व के श्रद्धान ज्ञान अधिष्ठान स्वरूप यह उपदेश मिला। गुरु ने ऐसा उपदेश दिया है। 68 पेज पे नीचे देखना। अर्थात कभी यानी ऐसा उपदेश मिला कि आत्मा का श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान ही मोक्ष मार्ग है, अन्य नहीं। तब कभी शुद्ध निश्चय रत्नत्रय परिणति को प्राप्त करता है। कभी क्यारेक एटले कभी, यानी पहले ये सब खूब किया, ये सब जो अभी वर्णन आया, लेकिन कभी शुद्ध निश्चय रत्नत्रय परिणति को प्राप्त करे तो ही और तब ही। दो बातें ली। जब परम गुरु के प्रसाद से यह अपना ज्ञान स्वरूपी आत्मा, इसका श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप जब परिणमन करे तो धर्म है। ऐसा उपदेश प्राप्त करके निश्चय रत्नत्रय परिणति को प्राप्त करे तो ही इसको, और तब ही। दो बातें आई ना, तो ही और तब ही, यानी और किसी प्रकार से नहीं, तो ही और तब ही निर्वाण को प्राप्त होता है। स्वयं आश्रय बिना मुक्ति की शुरुआत 3 काल में कहीं होती नहीं। स्वयं आश्रय बिना सम्यक दर्शन की पर्याय उत्पन्न होती नहीं। यह सिद्धांत है। लाख बात की बात निश्चय और आनो, और छोड़ इस जगत द्वंद्व फंद निज आत्म और ध्याओ। 6 डाला में आता है। फिर बात आए चाहे जो निमित्त की होए ना बात, तो निमित्त होए व्यवहार है, निमित्त है नहीं है ऐसा नहीं, किंतु उसके लक्ष्य से मुक्ति प्राप्त करे ऐसा नहीं है। उसके आश्रय से सम्यक दर्शन निश्चय भी उसके ही आश्रय से प्राप्त होता है। उसके यानी व्यवहार के आश्रय से प्राप्त हो जाए ऐसा नहीं है। ये अपनी चर्चा इस गाथा की पूर्ण होती है। आगे कलश की चर्चा करें। शुद्ध स्वरूप आत्म